अब जब क्रिप्टो करेंसी का टर्म आया तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है ना भाई, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करे तो क्रिप्टो करेंसी है क्या एक्चुअली में? क्रिप्टो करेंसी एक वर्ड है और क्रिप्टोग्राफिक एक टर्म है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी एक वर्ड है और क्रिप्टोग्राफिक एक टर्म है। टर्म ऐसा होता है कि जैसे हम सब लोग अभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। और एक हम व्हाट्सएप यूज करते हैं या कोई भी हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं जो ऑनलाइन है, उसके पीछे एक बाइनरी सिस्टम चलता है जिसको हम कोडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और वो कोडिंग केवल 1 और 0 पे चलता है, ठीक है। आपको जो भी सिस्टम में दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोडिंग क्या है, 1 और 0 की। और इसको सिक्योर करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का काम किया जाता है। वो कैसे करते हैं, जैसे ही हम किसी चीज को, फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज लास्ट में भेज रहा हूं किसी को, मैंने लिखा वंदे मातरम, तो मैंने यहां क्या लिखा, वंदे मातरम। लेकिन जैसे मैंने सेंड पे बटन दबाया और वो हवा में गया तो वो आएगा XYZ 1 2 5 3 2 1 2 करके, एक ऐसा लैंग्वेज चेंज हो जाएगी उसकी। और ये कोई भी नहीं देख सकता, आप में से कोई नहीं देख सकता जब तक वो उनको ही डिलीवर नहीं होगी। और जब उनको डिलीवर होगी तो वो वापस कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, वंदे मातरम में। क्लियर? तो इससे क्या होगा, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको कोई हैक नहीं सकता कर सकता, इसलिए क्रिप्टोग्राफिक अचीवमेंट से लेस है। आज तक आपने सुना कि बिटकॉइन को हैक कर लिया गया, आपके अकाउंट को हैक किया जा सकता है, बिटकॉइन के सिस्टम को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, इसीलिए फ्रूटफुल है। बैंक को लूटा जा सकता है, बैंक को चोरी किया जा सकता है, बड़े आंसर सर, सर ने पैसे रखे, मैं बैंक में ज्यादा दबाव दे रहा हूँ, कुछ दिन बाद बैंक वाले मेरे घर आएंगे कि वो भाई इतना दबाव दे रहे हो बैंक वालों को, हैं? तो मतलब ऐसी चीज जो फिजिकल है उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन कोई चीज डिजिटल है उसके साथ क्या कर सकते हो आप, वो तो हवा में ही है ना, उसके साथ कुछ कर सकते हैं क्या? उसके साथ एक ही चीज हो सकता है कि इंटरनेट बंद हो जाए पूरी दुनिया से, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं ब्लॉकचेन पे। अब ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये तीन एक ही कैटेगरी के, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी। जब संतोषी नाकामोटो ने इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये तीन वर्ड थे जो पब्लिक में आए थे, तीन ही मेन वर्ड थे जो पब्लिक में आए थे। इसके बाद बहुत सारे वर्ड हैं जो पब्लिक में आए, लेकिन तीन चीजें थी जिससे मिलके ही चलना था। तो पहला आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसलिए यूज किया गया, उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उसको कोई हैक नहीं कर सकता था, कोई डेटा चुरा नहीं सकता था, कोई उसको देख नहीं सकता था आपके अकाउंट में कितना है, ठीक है ना। और दूसरा है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होता है, एक तरह का लेजर होता है। आज सभी के अकाउंट हैं बैंक में और आप लोग पासबुक में प्रिंट कराते हो कि कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन उसको कौन देख सकता है, केवल आप देख सकते हो या बैंक देख सकता है, तीसरा कोई नहीं देख सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि ये ओपन सोर्स कोड है, यानी हर कोई देख सकता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा पूरी दुनिया में वो सब कोई देख सकता है, ठीक है। हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको देख सकता है, और उसको मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन बनाया गया। तो इसको हिंदी में दिखाते हैं, जैसे ये स्टेटमेंट है, ये आप लोग का नहीं, इसलिए डरिए मत, ये मैंने इंटरनेट से निकाला है, ठीक है ना। इस तरह का स्टेटमेंट आपको दिखाई देता है आपके बैंक का। लेकिन ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में कैसे दिखाई देता है, जैसे ये एक पेज है, ठीक है, तो इस पेज को आप ब्लॉक मानिए, क्या मानेंगे, ब्लॉक। अब यहां पर हमने लिखना चालू किया, यानी एक ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा ट्रांजैक्शन, चौथा ट्रांजैक्शन, पांचवा ट्रांजैक्शन। अब ये ब्लॉक भर गया तो क्या होगा, नया पेज खोलेंगे, तो ये पेज नहीं खोलता, ये क्या करता है, डिजिटल एक ब्लॉक बनाता है। फिर ये ब्लॉक भर गया तो क्या बनाता है, फिर एक ब्लॉक बनाता है, तो ये क्या हो गया, ब्लॉक। सिंपल सा ब्लॉकचेन है। और इसके लिए ये वेबसाइट है जहां पर आज तक, पहले ट्रांजैक्शन से लेकर आज तक बिटकॉइन के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, आप इस वेबसाइट पे देखकर सारी हिस्ट्री आप पता कर सकते हैं, समझ रहे हैं। पहला बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन लेकर आज तक जितने भी ट्रांजैक्शन है, और आपके पास हैश की है तो पर्टिकुलर वो ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं अगर आप कोई ढूंढना चाहते हैं।
कि इन्होंने 100 बिटकॉइन किसको ट्रांसफर किए हैं? किसको किया आपने? नहीं किया? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर लास्ट ब्लॉक दिया हुआ है, कौन सा लास्ट ब्लॉक चल रहा है और लास्ट ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं एक तरफ, वही मैंने खोला blockchain.com और यहाँ पर पूरा ये ब्लॉक दिखा रहा और ये ट्रांजैक्शन दिखा रहा। देखिए 1551 1551 1551 1551 1551 1551 2.9 बिटकॉइन यहाँ पर पॉइंट्स में है, यहाँ पर पॉइंट्स में, यहाँ पर पॉइंट में 0.718 बिटकॉइन। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन ज्यादा बड़े हैं। 7.8 बिटकॉइन किसने भेजा ये पता लगाने के लिए ये हैश की निकाल लीजिए, तो पता चल जाएगा भाई 8-9 बिटकॉइन कौन ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कोई कहीं भी करे लेकिन उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें कोई डाउट है? ये थोड़ा सा टेक्निकल था, आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता चला, ठीक है, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चला और आपको संतोषी नाकामोटो के बारे में पता चला। कौन है संतोषी नाकामोटो? जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया पूरी दुनिया के सामने, जिसका कोई अता पता नहीं है। अगर आप ढूंढ के लाते हैं तो इनकी तरफ से 100 बिटकॉइन का रिवॉर्ड है भाई, अनाउंस कर रहा है, आप लोग ढूंढने के लिए लग जाइए, ठीक है। 200 देंगे, अरे वाह जोरदार तालियां भाई, 200 बिटकॉइन है। हाँ ये बात इसीलिए तो 200 बिटकॉइन दे रही है। अभी क्या हुआ, गोताखोर आप लोग जानते हैं ना, गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं गोता लगाते हैं, तो स्कोडा कंपनी ने एक खजाना डाल दिया समुद्र के अंदर और गोताखोरों का ढूंढ ला और तुम्हारा खजाना तुम्हारे, तो किसी को मिलने वाला नहीं। इसी तरह ये 200 बिटकॉइन लगा जा रहे हैं, 2000 बिटकॉइन भी करते हैं, पता है संतोषी नाकामोटो मिलना नहीं, हमको किसी को देना नहीं, ठीक है। अब जो ब्लॉकचेन की बात कर रहा था, तो पहला ब्लॉगिंग का पहला कोड यानी पहला ट्रांजैक्शन का ये इमेज है जो हिस्ट्री में हुआ था क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में पहला ट्रांजैक्शन, उसका ये पहला ब्लॉक क्या लिखा हुआ है? 0, यानी कोई ब्लॉक बना ही नहीं, ये पहला पेज था और ये पूरा ट्रांजैक्शन का की है, तब इस तरह से ये पूरा शो होता था। अब वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो और डिजिटल होता चला जा रहा है, सिस्टम और क्रिएट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो इनके डेवलपर और इनके बीच हुआ था। उस डेवलपर को भी ढूंढ रहा हूं, संतोषी नाकामोटो को भी ढूंढ रहा, दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, गायब हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन करके उन्होंने पब्लिक कर दिया और मैंने इसके पीछे जो अभी हिस्ट्री है, मतलब कब आया ये 2009, अभी क्या चल रहा है 2021। तो एक ऐसा हिस्ट्री है जब हर एक महीने हर एक एक्टिविटी का भी पूरा इतिहास, यानी 11 साल का इतिहास है, जहां पर पहली बार कहां ट्रांजैक्शन किया गया, पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया, पहला इवेंट कहां हुआ, पहली बार पब्लिक में कहां दिया गया, पहली बार एटीएम कहां लगाया गया, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने कैसे इंट्रोड्यूस किया, पहली बार किसी हम पब्लिक प्लेस पे जाके या किसी इवेंट में जाके वहां पर पैसा देके क्या ट्रांजैक्शन किए, कि पहली बार हमने ऑनलाइन जाके कब शॉपिंग की, वो भी पूरी हिस्ट्री। तो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि बिटकॉइन बहुत प्रूव कर चुका अपने आप को, इसलिए उतना सब चीज दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। ये है, नहीं तो अगली बार लगा देंगे उसकी भी क्लास, ठीक है।